किसी समय एक घने जंगल के बीच एक सुंदर झील थी। झील का पानी साफ और शीतल था। झील के किनारे कई पेड़ खड़े थे जिन पर पक्षियों का बसेरा था। इस झील में कई प्रकार की मछलियां रहती थीं। जंगल में रहने वाले पक्षी इस झील को अपना जीवन समझते थे क्योंकि यह उन्हें पानी और भोजन प्रदान करती थी। झील के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बगुला उम्र के साथ कमजोर हो चुका था और मछलियां पकड़ने की उसकी क्षमता कम हो गई थी। वह दिन भर झील के किनारे खड़ा रहता, लेकिन मछलियां अब उसकी चालाकी को समझ चुकी थीं और उसके पास भटकती भी नहीं थीं। एक दिन बगुला सोच में पड़ गया। मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूँ और मैं शिकार भी नहीं कर पाता। अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में, जिससे ये मछलियाँ मेरी बातों में आ जाएं और मैं इनका आसानी से शिकार कर सकूं। बगुले ने झील के किनारे एक उदास मुद्रा बनाकर खड़ा होना शुरू किया। वह किसी चिंतित बूढ़े की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था। कुछ मछलियां उसकी ओर देख रही थीं। उन्होंने आपस में कहा, बहन, ये बगुला हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? इसे देखकर लग रहा है आज ये बहुत ही उदास है। मछलियों का झुंड बगुले के पास आया और एक मछली ने पूछा, बगुले दादा, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है क्या? बगुला गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, मैंने आज जंगल के एक साधु से भयानक भविष्यवाणी सुनी है। उन्होंने कहा कि यह झील सूखने वाली है और यहाँ रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे। मुझे तुम सबकी चिंता हो रही है बेटा। मछलियां यह सुनकर डर गईं। उन्होंने बगुले से पूछा, बगुले दादा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करें? हमारी जान तो खतरे में है। बगुला चालाकी से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ। पास के जंगल में एक और बड़ी झील है जो बड़ी और सुरक्षित है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वहाँ छोड़ दूँ। बगुले की बात सुनकर मछलियां राहत महसूस करने लगीं। वे सोचने लगीं कि बगुला उनकी मदद करने को तैयार है। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि बगुला उन्हें खाने की साजिश रच रहा है। एक दिन बगुला मछलियों से बोला, मछलियों, तुम लोग तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें दूसरे झील में ले चलूंगा। बगुला मछलियों को चोंच में भर लेता है और एक चट्टान पर जाकर मजे से खाने लगता है। ऐसे ही बगुला हर दिन मछलियां खाने लगता है। वो झील की बहुत सारी मछलियां खा लेता है। एक दिन जंगल की पक्षी तोती सोचती है, इतनी सारी मछलियाँ अचानक कैसे गायब हो रही हैं? और बगुला अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? तोती अपने मित्र कौवे के पास गई और कहा, हमें इस बात की सच्चाई पता करनी चाहिए। मुझे शक है कि बगुले के इरादे नेक नहीं हैं। कौवा और तोती बगुले पर नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि बगुला एक मछली को लेकर झील से दूर एक चट्टान पर गया और उसे खा लिया। तोती कौवा जल्दी से झील के पास लौटे और मछलियों को सचेत किया। उन्होंने मछलियों से कहा, बगुले की बातों में मत आओ। वह तुम्हें दूसरी झील में नहीं ले जा रहा, बल्कि चट्टान पर ले जाकर मार रहा है। यह सुनकर मछलियां भयभीत हो गईं। हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हम बगुला के बात पर इतनी बड़ी विश्वास कैसे कर लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारी जान बचा ली। एक दिन बगुला आया और मछलियों से बोला, मछलियों, तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें दूसरे झील में ले चलते हैं। बगुला दादा, अब तक आपने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब आप रहने दीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। तोता और कौआ ने बगुले को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने अन्य पक्षियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। जब बगुला मछली पकड़ने झील के पास आया तो पक्षियों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बगुले के पंखों को घायल कर दिया ताकि वह अब मछलियों का शिकार न कर सके। बगुला घायल होकर झील के किनारे पड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मछलियां और पक्षी सुरक्षित और सतर्क रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ उठाने वाले अंततः खुद बर्बाद हो जाते हैं। विश्वास और सहानुभूति का दुरुपयोग करने वालों का अंत कभी सुखद नहीं होता। सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल।